सको। आई होप आपको ये चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। जैसे मैंने आपको कहा, इन टुडेज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट ensuring that you are delivering quality products is of most importance, utmost importance है कि आपको क्वालिटी देनी है, तो उसके लिए खर्चा भी होगा, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो वो क्वालिटी कैसे मेंटेन करे और कैसे खर्चा मेजर करे, वो हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नाम के टॉपिक में। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जैसे नाम ही बता रहा है कि भाई क्वालिटी मेंटेन करनी है तो उसका कितना खर्चा होगा, वो हम कैसे मेजर करें और कैसे क्लासिफाई करें, वो हम ये टॉपिक में देखने वाले। चलिए लेट्स बिगिन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हैज बीन अराउंड मेनी इयर्स। In the past, it was assumed that increased quality is accompanied by increased cost. पहले क्या माना जा रहा था कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं तो ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ज्यादा कॉस्ट मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी, कम कॉस्ट यानी कम अच्छी क्वालिटी। ये पहले के जमाने में ऐसे लोग सोचते थे। हायर द क्वालिटी मीन्स हायर द कॉस्ट। बट टुडे द व्यू फॉर क्वालिटी कॉस्ट among the practitioners seems into following three categories. अभी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, भाई क्वालिटी आपको इंक्रीज करनी है तो ज्यादा पैसे लगेंगे, क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो हायर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो पर्सपेक्टिव है, आज का जो माइंडसेट है, वो थोड़ा चेंज हो गया है। कैसे? सबसे पहले लोग क्या मानते हैं, हायर द क्वालिटी मीन्स हायर द कॉस्ट। ये तो बराबर है, फैक्ट है, यू कैन नॉट चेंज दैट कि भाई क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो खर्चा तो होगा, लेकिन the resultant savings are greater than the cost of improving quality. अगर आप क्वालिटी अच्छी करते हो और क्वालिटी अच्छी रखने के लिए जो खर्चा आप इनकर करते हो, उसकी वजह से जो सेविंग्स होता है, रिजल्टेंट सेविंग्स होता है, दैट इज मोर हायर, दैट इज हाई देन द कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड। सर कैसे? हम एग्जांपल देके समझाओ। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए हैं तो सोचो वो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा, ही विल डू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी टू अदर पीपल, उसकी वजह से आपको और कस्टमर्स मिलेंगे, वो आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स देगा, जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो सोशल मीडिया पे आपका ब्रांडिंग अच्छा होगा, रिव्यूज अच्छे आएंगे, प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी, जो आपके शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयज भी खुश हो गए, कस्टमर्स भी खुश हो गए, शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए। हेंस अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हो तो जो रिजल्टेंट सेविंग्स है, जो बेनिफिट्स हमें दिख रहे हैं, वो काफी ज्यादा है। इसीलिए क्वालिटी पे खर्चा करना इज रीजनेबल, इसीलिए हमें खर्चा करना जरूरी है। तो आज ये पर्सपेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वालिटी कॉस्ट आर दोज incurred in excess of those that would have been incurred if product was built or services were performed exactly right the first time. यानी अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में ही एकदम अच्छा बन गया होता, इट वुड हैव बीन द राइट प्रोडक्ट एट द फर्स्ट टाइम, तो ये क्वालिटी का कॉस्ट आपको इनकर ही नहीं करना पड़ता। यानी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो इनकर हो रहा है, दैट इज ओवर एंड एक्सेस ओवर अबाउ द कॉस्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड व्हेन द प्रोडक्ट वाज बिल्ट राइट द फर्स्ट टाइम। अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ही अच्छा बन गया होता तो ये कॉस्ट आपको इनकर नहीं करना पड़ता। हेंस ये कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अभी तक राइट नहीं बना है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा इंप्रूव करते करते वो प्रोडक्ट को राइट बना दीजिए। तो ये आज के पर्सपेक्टिव से। अभी हम जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि भाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये जो नाम दिया है उसका क्लासिफिकेशन और बाइफर्केशन क्या है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू टू। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू टू, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अभी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। इसका तीसरा भी नाम है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये मैंने ऊपर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे लिखा है, सी इट इज नोन एज प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस एंड प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। वैसे ही कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ फेलियर टू कंट्रोल, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ फेलियर टू कंट्रोल। सर अभी इसका मतलब हमें समझा दीजिए। चलो वो भी समझ लेते हैं। दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अभी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या है? तो आपको अगर अपना प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाना है, आपको अपना प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का बनाना है, तो उसके लिए जो आप कॉस्ट इनकर करते हो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। और दूसरा क्या है?
कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। आपका प्रोडक्ट बन गया है लेकिन कैसा बना है, पुअर क्वालिटी का बना है। आपका प्रोडक्ट बन गया है लेकिन कैसा बना है, पुअर क्वालिटी का बना है। तो वो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़े या फिर उसमें क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़े, या फिर अगर कस्टमर को आपने पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया है तो एडिशनल जो अभी खर्चा करना पड़ेगा आपको, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। इसके एग्जांपल से हम समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में भी दो आते हैं, एक है प्रिवेंशन कॉस्ट, एक है अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, उसके नीचे दो आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। देखो हमें क्लास में ही बाय हार्ट करना है, हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, ये बैच खत्म होता है यानी आपको पूरा SCPM जो है ना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसीलिए यू हैव टू बी 100% अटेंटिव इन क्लास, और मैं जो आपको बुला रहा हूं वो बोलते रहो, गेट इन्वॉल्व विथ मी। भले आप वीडियोस में लेक्चर देख रहे हो, कोई वांधा नहीं, मैं आपके सामने हूं, मैं आपको देख रहा हूं और आप भी मुझे देख रहे हो, इसलिए वी हैव टू बी इन्वॉल्व। बोलते रहो, इन्वॉल्व होते रहो, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें रजिस्टर होगी। तो बोलो मेरे साथ, सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। बोलो क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू टू। सबसे पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अभी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू टू, उसमें दो तरह के कॉस्ट आते हैं, एक प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा अप्रेजल कॉस्ट। एक है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा है अप्रेजल कॉस्ट। सर प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। आपका जो प्रोडक्ट है उसे अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए, वो खराब क्वालिटी का ना बने, इसके लिए प्रोडक्ट बनाने का चालू किया ना आपने, द डे फ्रॉम यू स्टार्ट मेकिंग द प्रोडक्ट, उसके पहले ही द कॉस्ट दैट यू इनकर टू प्रिवेंट द क्वालिटी टू बिकम बैड, टू प्रिवेंट द क्वालिटी टू बिकम पुअर, उसके लिए जो आप कॉस्ट इनकर करते हो, इट इज नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट। नाम में लिखा है प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम बिकमिंग बैड, प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम बिकमिंग ऑफ पुअर क्वालिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट। दूसरा क्या है, अप्रेजल कॉस्ट। आपके कंपनी में भी आप जहां काम करोगे वहां पे अप्रेजल रोज होता है, नहीं कभी कभी होता है ना, इंटरवल्स में होता है, बीच बीच में। तो अप्रेजल कॉस्ट का मतलब क्या है, when your product is getting built, at every stage you try to improve the quality, or at every stage you try to ensure that quality is maintained। आपके हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेज में क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए आप जो खर्चा इनकर करते हो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रेजल कॉस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, अप्रेजल कॉस्ट। आगे हम एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू। उसके अंदर आता है एक तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट और दूसरा है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट मतलब क्या है, इंटरनल फेलियर नाम में ही लिखा है, देखो नाम से समझो चीजें। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक तो देखो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो पुअर क्वालिटी का बन गया है, प्रोडक्ट अपना खराब बन गया है। अभी क्या हो रहा है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बना, लेकिन आपको कस्टमर को देने से पहले ही पता चल गया कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब क्वालिटी का है। कस्टमर के तक पहुंचने से पहले ही आपको कंपनी में ही पता चल गया कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हेंस बिफोर सेलिंग इट टू द कस्टमर, आइदर यू स्क्रैप दैट प्रोडक्ट और यू सेंड इट टू रीवर्क, और कुछ इंप्रूवमेंट करके फिर आप मार्केट में देते हो। तो वो जो खर्चा आप इनकर कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है कि भाई ये प्रोडक्ट अपना खराब क्वालिटी का था और वो कस्टमर तक पहुंच गया। अभी प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में आने के बाद कस्टमर आपको बता रहा है कि ये प्रोडक्ट बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो क्या करता है, वो सर्विस सेंटर पे आता है, वो रिपेयर्स के लिए आता है, और फिर आप जो खर्चा इनकर करते हो, जैसे रिपेयर्स का खर्चा हो गया, सर्विस सेंटर में सर्विसेज देने का खर्चा हो गया, प्रोडक्ट आप रिप्लेस करके देते हो तो उसका खर्चा हो गया, कोई नया प्रोडक्ट आप देते हो उसका खर्चा हो गया, कोई वारंटीज आपने दी है जिसमें प्रोडक्ट बिगड़ जाता है उसका खर्चा हो गया। तो ये सारे जो खर्चे हैं, दैट इज व्हाट, दैट आर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोडक्ट का साइकिल क्लियर है, यू कैन विजुअलाइज इट। सबसे पहले क्या आता है, बोलो मेरे साथ, एवरीवन क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, उसके नीचे क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी मतलब क्या, कि प्रोडक्ट अच्छा बने, इसके लिए आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो। उसमें दो टाइप के कॉस्ट आते हैं, एक है प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रोडक्ट बनने से पहले ही आपने कॉस्ट इनकर किया ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बने, दैट इज प्रिवेंशन कॉस्ट। और आपका प्रोडक्ट जब भी बन रहा है तभी हर स्टेज पे यू आर इंश्योरिंग के प्रोडक्ट मेंटेन्स दैट क्वालिटी, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी,
पुअर क्वालिटी में दो तरह के, एक तो हमारा प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का बन गया, हमें पता चल गया, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉन कन्फर्मेंस, प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, यानी हमें जैसा चाहिए था वैसा ही नहीं बना, या फिर फेलियर टू कंट्रोल, हम प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बन गया। अभी क्या करना है, दो चीजें हो सकती है, एक तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाने से पहले ही आपको पता चल गया, प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाने ही आपको पहले पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट खराब है, तो आप या तो स्क्रैप करवाते हो, रिवर्क करवाते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया है और फिर आपको पता चला कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो खराब है, और कस्टमर ने आपको बताया, तभी आपको व्हाट वी कॉल वारंटीज में देना है, सर्विस सेंटर में रिपेयर्स करने पड़े, नया प्रोडक्ट देना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा, एक्सचेंज करना पड़ा, ये सारी चीजें क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर। अभी हम थियरी जो है वो फटफट पढ़ लेते हैं, आपको मीनिंग पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आई होप कि आपको दिमाग में भी ये सारे कॉस्ट घुस गए। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर preventing the poor quality of a product and services may be termed as prevention cost. They are planned and incurred before actual operation. ये चीज याद रखना, before actual operation, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर देना, and are associated with the design, implementation and maintenance of quality. Before the production अगर आप कोई खर्चा करते हो, that is prevention cost to improve the quality. Examples क्या है, क्वालिटी इंजीनियरिंग है, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, क्वालिटी प्लानिंग की है, क्वालिटी ऑडिट्स किए हैं, फिर फील्ड ट्रायल्स पे आप गए हो, डिजाइन रिव्यू किया है, फिर प्रोसेस इंजीनियरिंग किया है, सप्लायर का इवैल्यूएशन किया है कि भाई कहां से कौन से सप्लायर से प्रोडक्ट लेना है, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस लिए है, टेस्टिंग मटेरियल किया है, सप्लायर्स को एडुकेट किया है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, दिस इज नथिंग बट प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या है, द नीड ऑफ कंट्रोल इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू एंश्योर हाई क्वालिटी लेवल इन ऑल द स्टेजेस, टू एंश्योर हाई क्वालिटी इन ऑल द स्टेजेस, conformance to quality standards and performance requirements is nothing but appraisal cost. इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, एक तो इंस्पेक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, इंस्पेक्शन। देखो सप्लायर का अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो दैट विल बी अंडर प्रिवेंटिव कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, लेकिन एट एवरी स्टेज अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, या फिर ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उससे मेंटेन करने की आप ट्राई कर रहे हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की आप ट्राई कर रहे हो, ये कुछ वर्ड्स है वो याद रख लेना, आपको एमसीक्यूज में या फिर आपका जो पेपर 6 है उसमें पूछ सकते हैं, 4 कॉस्ट दे देंगे एंड देन क्लासिफाई विच इज अप्रेजल कॉस्ट। तो ऐसे अगर वर्ड्स आपको दिखते हैं ना, इंस्पेक्शन है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, प्रोसेस के हर लेवल पे क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो दैट इज नथिंग बट अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट इनकर्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कन्फर्मेंस टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। एग्जांपल फील्ड टेस्टिंग हो गया, इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग द मटेरियल्स हो गया वंस दे आर इन एंड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, पैकिंग का इंस्पेक्शन आप कर रहे हो, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस आप कर रहे हो, आउटसाइड कोई सर्टिफिकेशन आप ले रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या आएगी, अप्रेजल कॉस्ट में आ जाएगी। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, these costs are caused by product or services not conforming to the requirement of customer and needs and are found before delivery of the product and services to external customer। इसे हाईलाइट कर देना, before the delivery, before the delivery वो क्या था, prevention cost is before actual operations versus internal failure cost क्या है, before the delivery। internal failure cost क्या है, before the delivery, यानी अगर before the delivery to customer आपको पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपको इंटरनल फेलियर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। एग्जांपल स्क्रैप, रीवर्क, रीडिजाइन, रीटेस्टिंग एंड डाउन टाइम। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट ये क्या है, दीज कॉस्ट आर इनकर्ड व्हेन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फेल टू रीच द डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड आर नॉट डिटेक्टेड अंटिल ट्रांसफर टू दी कस्टमर। कस्टमर के पास पहुंच गया और अभी कस्टमर आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो आपको कॉस्ट ऑफ रिकॉल हो गया, लॉस सेल्स ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, शायद वो कस्टमर वापस आए नहीं हमारे पास, रिटर्न्स और अलाउंसेस का खर्चा, वारंटीज का खर्चा, प्रोडक्ट लायबिलिटी का खर्चा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया, मार्केट शेयर कम हो गया, कस्टमर सपोर्ट नहीं मिला, तो ये सारी चीजें का जो खर्चा हमें इनकर करना पड़ा है, दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आई होप इट इज क्लियर, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमल सीओक्यू, यानी ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होना चाहिए सर। तो एक ऐसा ग्रुप होगा जो बोलेगा सर हम प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट इतना इनकर करें कि इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 0 हो जाए। अच्छी बात है, अगर आप इतना खर्चा इनकर करते हो कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 0 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर हम कितनी भी मेहनत करें ना, प्रोडक्ट खराब क्वालिटी का बनता ही है थोड़ा बहुत, तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन अप्रेजल पे कोई खर्चा नहीं करते हैं, हम इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के लिए एक बजट रख देते कि भाई इतने प्रोडक्ट्स तो खराब निकलेंगे, उसको हम रिपेयर करके दे देंगे। ये भी एक थॉट प्रोसेस है, लेकिन ऑप्टिमल सीओक्यू क्या बोल रहा है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका बिजनेस का खर्चा काफी बढ़ जाएगा।
अगर आप या तो आप प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट इनकर ही नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्ट इतना खराब बनेगा कि इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा ना दैट योर कंपनी वोंट बी एबल टू बेयर इट। वर्सेस अगर आप बोलते हो कि मैं प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट इतना सारा इनकर कर दूं कि मेरा इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जीरो हो जाए, तो हो सकता है, लेकिन ऐसे में आपका ये प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा ना, इतना बढ़ जाएगा, और फिर भी थोड़ा बहुत इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। और अगर वो जीरो भी होता है तो ये जो बढ़ा हुआ कॉस्ट है ना, दैट विल नॉट बी अफोर्डेबल, आपका प्रॉफिट्स कम हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचना है वेयर your internal failure and external failure cost is also minimum and your prevention and appraisal cost is also minimum। यानी ये दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। अगर आप प्रिवेंशन कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ज्यादा इनकर करते हो तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम हो जाएगा, और अगर आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ज्यादा इनकर कर रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कम हो जाएगा। समझ रहा है? अगर आप पहले क्वालिटी इंप्रूव करते हो तो बाद में खर्चा नहीं होगा ना, और अगर आप बाद में क्वालिटी के लिए खर्चा करने वाले हो कि बिगड़ा हुआ गया है तो पहले खर्चा कम होगा। इसीलिए दिस बोथ हैव इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशनशिप है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कैसा रिलेशन है, यहां पे मैंने कहीं तो लिखा है, दे हैव इनवर्स रिलेशन। आप ये पैराग्राफ में ढूंढ लेना, यहां पे लिखा हुआ है दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ऑप्टिमल सीओक्यू क्या है, देखो अगर कॉस्ट ऑफ मेरा नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट अगर मेरा यहां पे बढ़ रहा है तो वैसे ही मेरा कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस जो है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ट्राई टू रीच एट अ लेवल वेर योर कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस एंड योर कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस इज मिनिमम। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी अच्छे से मार्केट में चलेगा, आपका ब्रांड नेम भी बना रहेगा, और आपके दोनों कॉस्ट भी कम होंगे ताकि प्रॉफिट आपको ज्यादा मिले। ये एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट इज जनरली एक्सपेक्टेड दैट इंक्रीज एक्सपेंडिचर